निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर, हम जमाना हमको देकर। हम सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बन कर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज है 1 दिसंबर 2021। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी धैर्य देते हैं? बाबा कहते, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, ये विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा कांटा जो हमें दुख देता है वो है क्रोध, है ना। और क्रोध करना भी दुख ही देता है, और जो हम पे क्रोध करता है हम उससे भी दुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे फूल बनना है। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, ये सब विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पाठ में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता। गीत, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिक्खी लदे रूहानी बच्चों प्रति गहरा राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, पर कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य को जहर नहीं मिलता। जहर विकार है ना, विकारों की, जैसे हम कहते हैं ना, हमें स्मोकिंग की एडिक्शन है, ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, इतने सारे डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हैं। इसी तरह हमारी बुरी आदतें, हमारी हैबिट्स, ठीक है, हमें झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब हमें क्या है, हमारे जीवन में जहर का काम करते हैं। तो बाबा कहते, ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे, इसीलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए ना।
आत्मा को भी वह लोग जानते ही नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है। वे तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वे कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर ना सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। ये भी कोई नहीं जानता कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भृकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय ये है कांडों का जंगल। सब कांडे हैं, ना रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में ना राजा को दुख ना प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा ना होने के कारण किसी को समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। ये भी होना है जरूर। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य ना आत्मा को यथार्थ जानते हैं और ना परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजड़ी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना। वे तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्मा से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो बाबा कहते हम ब्रह्म से पैदा होते हैं, वो लोग समझते हैं, और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम ही है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते, कोई पाप कटेश्वर भी कहते। अनेक नाम रूप, अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बना दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं ये है कांटों की दुनिया, विषय सागर।
ये भी सबसे लिखवाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के। बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। कारपेंटर को बाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। ये है रूहानी ज्ञान, जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। मुख्य बात है ही ये, माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियां होती हैं। ये भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, यहाँ तो है नर्क। बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नर्क की। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहने नहीं चाहते। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गया? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वे कहाँ हैं कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पाठ में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पूर्ण जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। तो सारा मदार है योग पे, है ना। हमारा योग का चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो, तभी हम हमारे अंदर जो विकार हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, जो कांटे हैं, वो केवल योग से निकलते हैं। तो बाबा कहते योग से ही विक्रम विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा तो सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर्स, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। रात की रानी गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योत अख के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। कितना सुंदर पाठ है बाबा का। हमें कांटों से फूल बनाते हैं। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतियां हैं और कौन रतन ज्योत है, कौन अख है। सबसे छीछी होता है अख। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं।
अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो ना, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पाट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम हो संगम पर। बाबा कहते हम अब ना तो कलयुग में है ना सतयुग पर है, ना तो हम कांटों के जंगल में हैं और ना अभी फूलों के बगीचे में पहुंचे हैं। हम हैं अभी संगम पर। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पाट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पाट में लगे हुए फूल हैं वे सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पाट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं हो सकता। एक बार जिसने बाबा का ये ज्ञान सुना, ये ज्ञान को समझा, 7 दिन का कोर्स किया, तो बाबा कहते ये अविनाशी है, ये उसके साथ 84 जन्म रहता है, हर कल्प में रहता है ना। चाहे वो समझे इस बात को, रियलाइज करे ना करे, लेकिन वो एक बीज की तरह है जो अपने समय पर फल देता है। तो बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला तो वह विनाश नहीं होता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है ना। वी हैव टू बिकम फियरलेस वॉरियर्स। बाबा कहते हैं कि ये लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। ये तो लिखना है कि ये लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। बाबा को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियां सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहां जाकर स्नान करो। परंतु वह खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं, और ही बाबा कहते और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या, है ना। हम भक्ति में सुनते थे कि भगवान की तीसरी आंख खुल गई, भगवान को क्रोध आया, सब विनाश हो गया, है ना। तो हमारी हद की बुद्धि से हमने क्या दिखाया, देवताएं भी क्रोध करते, परमात्मा भी क्रोध करते, लेकिन उनका तो क्रोध का संस्कार ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं क्रोध क्या है। वो तो सागर है ना, प्रेम के सागर, सुख के सागर। बच्चे कैसे भी हो, कितनी भी गलती करें, बट जो बाप है वो तो बाप है, वो तो प्रेम ही बरसाते हैं। तो बाबा कहते गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदम पति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जाकर राजा रानी बनेंगे।
ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो, वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाने में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर है, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। आज के धारणा के मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कभी भी किसी भी बात में डरना नहीं है ना। डर एक विकार है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से, जिस इंसान से हम डरते हैं, वो और डर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। डर मुझ आत्मा को कमज़ोर करता है, मेरी शक्तियों को छीनता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। जब सच हमारे साथ है, हमारे साथ सत्य है, ट्रुथ है, परमात्मा है, तो फिर किस बात का डर। हम सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सत्यता के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें निडर बनना है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। जो भी मिले उसे कुछ ऐसा सुनाए जिससे उस आत्मा को सुकून मिले, जिससे उस आत्मा को शांति मिले, जिससे उस आत्मा को अपने जीवन में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे। दूसरा पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है ना। अगर क्रोध है तो हम प्यारे बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, या तो क्रोध छोड़ो या प्यारे बनो। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। जो बच्चे अच्छे सर्विस करते हैं उनसे ईर्ष्या नहीं रखनी है ना, लेकिन वह आत्मा का पाठ देखकर उनको भी आगे बढ़ने की, पहले आप जाने की एक शिक्षा देनी है, एक एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि वही ज्ञानी आत्मा है जो सदा दूसरों को आगे रखे, दूसरों को रिगार्ड दे। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, है ना। बाबा कहते हैं जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, जो भी संबंध में आए उन्हें संतुष्ट करना है ना। दिल से उन आत्मा व आत्मा तृप्त होकर जाए, एकदम संतुष्ट हो जाए। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो, डबल अंडरलाइन, है ना। हमें क्या है, हमें जज करने की बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है आत्मा को, बहुत बड़ा कांटा है ये, है ना। दूसरे की कमियों को, खामियों को देखना। अब बाबा हमें कह रहे हैं,
जिसको भी देखो उसमें हर समय गुण उठाते रहो। हर परिस्थिति में, हर अकल्याण के सीन में, हर कड़े संस्कारों वाली आत्मा में भी गुण ढूंढने की क्षमता हो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। जब सबसे बल मिलेगा तो बाबा कहते उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा। और सर्व के गुण देखने से ही स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। एज माई दृष्टि सो इज माई सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो देखूंगी, है ना, वैसे ही बनती जाऊंगी। जो सोचूंगी वैसे ही करती जाऊंगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हम हर समय हर आत्मा के गुणों को देखेंगे तो हम स्वयं भी गुणमूर्त बनते जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद का वैराग्य, है ना, बेहद का वैराग्य अर्थात मन बुद्धि से वैराग्य हो, है ना, हद की बातों में नहीं वैराग्य रखना, लेकिन मन से एक अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं भी बिठा दो, बस बेहद में उस परमात्मा की याद में खोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये फाउंडेशन मजबूत है तो सेकंड में वह आत्मा अशरीरी बन सकती है। अच्छा, ओम शांति।